अक्सर हम अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को समझने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। जबकि सच ये है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद की सही पहचान, यानी सेल्फ अवेयरनेस। साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी सोच और पसंद नापसंद हमारे ब्रेन, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारे एक्सपीरियंस से बनती है। इसलिए खुद को समझने का पहला कदम है अपने बिहेवियर और हैबिट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना। हमें ये नोटिस करना चाहिए कि कौन सा काम करते समय हमें टाइम का पता नहीं चलता, किस काम से हमें खुशी मिलती है और किन सिचुएशंस में हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। ये सब हमारे ब्रेन में बनने वाले केमिकल जैसे डोपामीन से जुड़ा होता है, जो हमें खुशी और मोटिवेशन देता है। इसके बाद ज़रूरी है कि हम अलग अलग चीज़ों को ट्राई करें, क्योंकि केवल सोचने से हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या पसंद है। जब हम नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें समझता है और धीरे धीरे हमें ये क्लैरिटी मिलने लगती है कि हम किस डायरेक्शन में बेहतर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसमें हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस के अनुसार खुद को चेंज करता है। इसके साथ ही हमें अपने ट्रस्टेड लोगों से फीडबैक भी लेना चाहिए, क्योंकि कई बार दूसरे लोग हमारी उन क्वालिटीज़ को पहचान लेते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। जहाँ तक ये समझने की बात है कि हमें क्या अच्छा लगता है, तो इसमें इंटरेस्ट और पैशन का फ़र्क समझना ज़रूरी है। इंटरेस्ट थोड़े समय के लिए होता है, जबकि पैशन वह होता है जिसे हम लंबे समय तक कंसिस्टेंटली करना पसंद करते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और टाइम का ध्यान नहीं रहता, तो उसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, और यही संकेत होता है कि वह काम हमारे लिए सही हो सकता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोल अस्पष्ट होगा तो डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होगी। इसके बाद हमें उस गोल से जुड़ी स्किल्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस का सीधा संबंध हमारी एबिलिटीज़ और कंसिस्टेंसी से होता है। यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, लेकिन डिसिप्लिन हमें लगातार आगे बढ़ाता है। जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं तो ये हैबिट बन जाती है और हमारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में मजबूत हो जाता है। अंत में फेलियर को हार नहीं, बल्कि लर्निंग के रूप में देखना चाहिए। हर मिस्टेक हमें ये सिखाती है कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। इसलिए खुद को पहचानना और लाइफ में आगे बढ़ना एक प्रोसेस है, जो सोचने से नहीं बल्कि लगातार एक्शन लेने से पॉसिबल होता है। याद रखें, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो सक्सेस की राह अपने आप क्लियर होने लगती है। अक्सर हम अपनी लाइफ में